आज इस वीडियो के द्वारा हम बात करते हैं कि सोलर पैनल क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। सोलर पैनल का मतलब आज इस वीडियो में हम बेसिक मतलब सोलर पैनल का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से निकल करके आया है सोलर पैनल, इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक ऑफ सोलर पैनल मतलब सोलर पैनल का बेसिक कैसे निर्माण हुआ, सोलर पैनल का कैसे वैज्ञानिकों को आइडिया आया कि हम सोलर पैनल भी बना सकते हैं। सोलर पैनल से हम सूरज के प्रकाश के द्वारा वाटेज भी ले सकते हैं, मतलब वोल्टेज और करंट को हम सोलर पैनल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के द्वारा यही सब बात करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो के द्वारा कि सबसे पहले हम क्या काम करते हैं। हम बालू को इकट्ठा करते हैं। बालू बालू के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, मतलब बालू के अंदर होता है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको हम बालू बोलते हैं या रेत बोलते हैं। बालू को अगर हम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो इसके अंदर से सिलिकॉन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो यहाँ से हम मतलब क्या काम करते हैं, बालू से मतलब रेत से हम सिलिकॉन प्राप्त करते हैं। और अब हम इस सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं। सिलिकॉन, ये हमारे पास में सिलिकॉन है और सिलिकॉन के पास 4 कक्षाएं होती है, 1 2 3 4। अब हम क्या काम करते हैं, इस सिलिकॉन के अंदर हम डोपिंग करा देते हैं। अगर मैं सिलिकॉन के अंदर एल्यूमिनियम की डोपिंग करा देता हूं, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है। इसको मैं तोड़ देता हूं 2 8 3। तो एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है और मैं इसकी एल्यूमिनियम की सिलिकॉन के साथ में अगर डोपिंग कराता हूं तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिलिकॉन की 3 कक्षा भर जाती है। सिलिकॉन के पास अभी भी होल एक्स्ट्रा रह जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर होल्स की मेजॉरिटी रहती है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर माइनॉरिटी होती है। अभी भी इस सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अब मैं यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं फास्फोरस की डोपिंग करा देता हूँ। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15। तो इसको अगर हम तोड़ देते हैं तो 2 और 5, मतलब फास्फोरस की अगर हम डोपिंग कराते हैं तो इस फास्फोरस की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इसकी डोपिंग कराता हूं तो 1 2 3 4 और ये 1 5। अब ये सिलिकॉन फायर कर सकता है, मतलब ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि इसके सभी कक्षाएं भरने के बाद भी इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है। अब क्या होता है कि ये एक धावक की तरह काम कर सकता है। डोपिंग का मतलब क्या होता है, डोपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर सपोज करो आप एक पेशेंट को इंजेक्शन लगा देते हो या दवाइयाँ देते हो तो उसको ठीक करने के लिए हम उसको डोपिंग करते हैं, दवाइयों की डोपिंग करते हैं या ग्लूकोज लगाते हैं। तो ऐसे ही सिलिकॉन के साथ में होता है। सिलिकॉन को हम फायर कराने के लिए एल्यूमिनियम या फास्फोरस की डोपिंग कराते हैं तो वहां पर हमें इलेक्ट्रॉन्स भागते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में क्या बना, ये सिंपली आपके पास में एक पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है। ये हमारे पास में होल्स की मेजॉरिटी होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है। अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको क्या काम किया, एक बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। फॉरवर्ड बायस में मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब मैं जब यहाँ से बैटरी की वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो क्या होता है कि ये तो बॉन्ड है, इधर से होल इधर नहीं आ सकते हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा सकते हैं। होल्स कभी भी अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, होल्स हमेशा अपने स्थान पर फिक्स रहते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को हीट देते हैं या वोल्टेज देते हैं, मतलब कोई सोर्स देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ करके होल्स की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो अब ये क्या होता है कि यहाँ से ये कोवेलेंट बॉन्ड लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर नहीं आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है कि ये आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन आपका यह पाथ पकड़ता है और इस बैटरी के द्वारा इधर से आकर के होल्स के अंदर आकर के बैठ जाता है। अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब लगा दूं और यहाँ से वोल्टेज बढ़ाऊं तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना शुरू करेगा और इस बल्ब के द्वारा इस बैटरी से होते हुए यहाँ होल्स में आकर के गिर जाएगा और ये आपका बल्ब जल जाएगा।
बल्ब जला, इसका मतलब यहाँ पर कुछ करंट जनरेट हुई है। तो बस यहीं से वैज्ञानिकों ने एक दिमाग लगाया कि अगर मैं पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी से हीट करता हूँ, मतलब बैटरी की सोर्स देता हूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और ये बल्ब हमारा जल जाता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या काम किया, वैज्ञानिकों ने इस पीएन जंक्शन डायोड को उल्टा करके रख दिया कि एन टाइप की लेयर ऊपर और पी टाइप की लेयर नीचे, और यहां पर एक बल्ब लगा दिया है और इसको सूरज के प्रकाश में रख दिया। यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहां पर यह होल्स है। जब इस डायोड को सूरज के प्रकाश से हीट दी तो यहाँ एन टाइप की लेयर ऊपर है, मतलब इलेक्ट्रॉन वाली लेयर ऊपर है और होल्स वाली लेयर नीचे है। जब यहां से हमने सूरज के प्रकाश से हीट दी ऐसे, तो क्या हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन ने भागना शुरू किया। जब इलेक्ट्रॉन ने भागना शुरू किया इस बल्ब के द्वारा, इलेक्ट्रॉन ऐसे आकर के इस होल्स के अंदर बैठा और यहाँ पर यह बल्ब जलना स्टार्ट हो गया। बल्ब जला, इसका मतलब इसके अंदर कुछ वोल्टेज जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर क्या काम किया, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी और ये बल्ब यहां से हटा दिया। तो जितना भी यहां से वोल्टेज और करंट जनरेट हो रहा है, उस सारे वोल्टेज को यहाँ इस बैटरी के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं। यह क्योंकि सिलिकॉन का बना हुआ है, ये पूरा जो हमें सोलर सेल यहां से प्राप्त हुआ, यह पूरा सिलिकॉन का होता है। तो इसका जो VOC होता है, मतलब इसकी इंटरनल जो पावर होती है, वो एक सेल की जो इंटरनल पावर है वो हमारी 0.7 वोल्ट होती है। मतलब VOC इसका 0.7 वोल्ट हो गया और VMP इसका 0.5 वोल्ट हो गया। तो यहां से हमें ये एक सोलर सेल प्राप्त हो जाता है कि हम जब पीएन जंक्शन डायोड को उल्टा करके रख देते हैं, मतलब उसके एन टाइप की लेयर ऊपर और पी टाइप की लेयर नीचे, और उसे हम जब धूप में सूरज के प्रकाश के सामने रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज और करंट जनरेट होती है और उस सारे वोल्टेज को हम एक बैटरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो यहीं से हमारा एक सोलर सेल प्राप्त होता है।